राम राम भाई, अपने जितने यूट्यूब पे अपने दर्शक है। आज आप आए हैं गांव दमतान में, जिला जींद, तहसील नरवाना। आज आप जो सरकार ने ये 3 अध्यादेश पास करे हैं, इनके बारे में विचार कराएं। एक बार सारे भाई राम राम कर दीजिए। राम राम भाई। जो ये 3 अध्यादेश निकाल दिए जी सरकार ने, इनके बारे में आपका क्या विचार है? जो ये 3 अध्यादेश सरकार लेकर आई है, पहली बात तो यह है जल्दबाजी में लेकर आई है सरकार ने। अपना डिपार्टमेंट में अपना आप में वैसे कितना भी डिस्कस करे हो, इसका डिस्कशन गल्ला है किसान भाई आंगला है। जो किसान के बड़े बड़े जो किसान के नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के, अखिल भारतीय किसान यूनियन के, पंजाब के किसान ना के, महाराष्ट्र के किसान ना के, हरियाणा के किसान ना के, सब गले पास करता पहला सब तक पता करना चाहिए था, बताना चाहिए था भाई ये न्यू सिस्टम है। तो उसमें पहला मॉडिफिकेशन हो उसका था। इसका कुछ फायदा या कुछ नुकसान ऐसा कुछ बताया नहीं, इस बारे में क्या विचार है जी आपका? फायदा नुकसान के तो भाई जी बात यह है, अगर जे किसाना का नहीं था देखा है तो नुकसान है नुकसान है, क्योंकि यह बात समझा ही नहीं रहा कि किसान तब उनका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। ना एक किसान आदमी ने इतनी जानकारी होती भाई के एग्रीमेंट उसका होगा, उसका के MSP होगा। सीधा बस ये इसमें अध्यादेश में आवा है भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग न बढ़ावा देवेंगे। न्यू कहें भाई एक देश और एक मंडी, जो करो 1 रैंक 1 पेंशन, उनका एक देश एक मंडी। मतलब भाई आप किसान, ये सरकार का क्या कहना है भाई, अपना आप में किसान कड़ियाँ भी अपनी फसल ने बेच सका है और किसी भी भाव में बेच सका है। लेकिन किसी भी भाव में खरीदनिया कौन होगा? सरकार फिर न्यू कह रही है भाई जो ये बिचौलिया सिस्टम है इसने कम करांगे। मतलब जो चैनल है ना खरीद फरोख्त का, भाई सरकार पहला गेहूँ कटवाएगा, मान ले जीरी कटवाएगा, मंडी में लेकर जाएगा, मंडी में फिर आड़ती खरीदेगा, फिर आड़ती आगे बेचेगा, उसका आगे बेचेगा। सरकार ने कहा भाई चैनल ख़त्म करके सिस्टम क्लोज करांगे, सो दैट उसका किसान का खर्चा घटा। किसान मंडी में ले फसल बेचने जावा है ना, जो नु कहा खर्चा हुआ है किसान का। अच्छा भाई तम क्या करोगे? इनका कहना है भाई कंपनी आवेंगी मान ले, या फिर कोई भी खरीद सका है, तो कोई भी एक तो उसके मनचाहे भाव होंगे। अगर खरीदना किसी ने भी है, मान लो किसान की जो फसल किसी ने भी खरीदनी है, तो उसमें कोई भी में भी एक MSP रखो। भाई चना इस बार बिकेगा, इस बात है नीचा नहीं होना चाहिए। या जो धान की अलग अलग किस्में हैं, गेहूं की अलग अलग किस्में हैं, बाजरा की हैं, हर फसल की अलग अलग किस्में हैं, उनके जो मिनिमम जो सेलिंग प्राइस जो कहते हैं 5 रुपये की चीज़ पर भी MRP लिखा हुआ है। ठीक है, या पूरे किसान इतने बड़े रिस्क ठहरे हैं, इस पर कोई MRP कोई MSP नहीं। ठीक है, तो मान ले किसी भी रेट में खरीदोगे तो किसी भी रेट में अगला महंगी क्यों खरीदेगा? अपना पे ले जाए अगला फिर आगे कह जाएगा बेचेगा। वो तो नहीं सोचेगा भाई जितनी सस्ती रहता है बिके उतनी सस्ती मैं खरीदूँ, जदे जाएगा 4 पैसे अगला भी कमावेगा, तो अपना फ़ायदा क्यों देखेगा? वो तो उसका फ़ायदा देखेगा। तो इसमें एक मॉडिफिकेशन होना चाहिए भाई कि ठीक है तुम ये अध्यादेश लिया है, तो इसमें जो मिनिमम इस प्राइस का, मान ले धान की फसल है 15,9 है, 11,21 है, 11,25 है, मुच्छल है, भाई इस तक कम में को नहीं खरीदनी किसान पे। किसान का खर्चा जब मान ले टोटल पूरा खर्चा लाएगा देगा, ठेके के बाद्या के ट्रैक्टर का खर्चा। अच्छा जीरी में कितने सब 1 किलो में 5-5 हज़ार रुपये का एक बार स्प्रे हुआ है, कितना यूरिया गिरा फिर तो इस अध्यादेश में कंपनी तो के न्यू भी कह देगी ना जी इसमें तो न्यू खार पड़ रहा है, इसका तो चोल ढीला है, इसका तो चोल लंबा, इसका तो चोल छोटा है। तो ये तो किसान तो चुकड़ता तो मरण में आएगा ना। तो इसमें एक होना चाहिए कैच है बस कि इसमें MSP डाल दो कि इस फसल का भाव इस तक कम नहीं होगा। इस तक फालतू जिसने जितना मैं लेनी है या बेचनी है, अपना जो भी एग्रीमेंट होगा बायर का, सेलर का, किसान का, जो खरीदने वाला का, बढ़िया है। इस तक तो अच्छा फिर कम से कम जो ईब है मान ले सरकारी मंडी वाले खरीद रहे हैं, कम से कम न्यू तो है भाई हाँ जाएगा एक जगह है ओड़ा किसान बेचेगा, आड़ती पे पैसे भी लिया होगा। आधी रात का गहना वाला काम है किसान का, आड़ती का तो है ना। कंपनी ना कड़ा टोंदा फिरेगा, उसका पहला कड़ा ब्याज पे पीछे ठावेगा। और के गारंटी है कोई पीछे ठानी है, कोई नुकागा जोटी दर दे गहना है, कोई नुकागा भाई यह चीज़ गहना दर दे, कोई के बिरा किले की रजिस्ट्री भी दे ले। आड़ती तो कुछ नहीं दराना, आड़ती तो नहीं मेरा भाई हाँ 5 किले खेती कर रहा, ठीक है 5 का हिसाब है। बैंक तो लोन दे है 20,000 रुपये 30,000 रुपये किला, 38 लाख रुपये में कह दे 5 किले 5 लाख 6 भी न ले जा भाई कर ले खेती करता हूँ, अगला भी रिस्क ठहरा है। तो यह चीज़ है सरकार यहाँ भी कह भाई आड़तियाँ थी सबको बीच में जो बिचौलिया सिस्टम है बीच में तक ख़त्म कर दें। अब आड़ती बिना तो जमींदार पर कुछ नहीं, अगर आड़ती बीच में तो निकाल दिया, अगर किसान तो एक टाइम पर ज़रूरत होगी तो
किसके पास पीछे लेने जाओगा जी? वो तो उस इसमें तो किसान की मर है, इसके बारे में क्या विचार आपका? किसान की तो पहले तो चुगड़ देता मर है। बात किसान ने न्यू भी को नहीं भाई अड़ती तो इतना ही लगा हुआ है कि भाई हम अड़ती बीच में किसान तो राजी हो भाई डायरेक्ट मार पे कोई फसल खरीदो। तो सरकार मान लीजिए किसान का फायदा चाहे नहीं भाई, किसान की आय दुगनी 2022 में किसान की आय दुगनी होगी, किसान की आय दुगनी न्यू कुकर होगी जो एमएसपी नहीं होगा। इब एक कोई टाइम था मान ले कोई पीआर जीरी थी किसी का 95 मन, इब 110 मन 120 130 मन थोड़े हो जाएगी, उसमें तो 195 मान ले 95 मन रहेगी ना, है ना। अच्छा जो दूसरी है मुझसे लाया 11-21 मान ले उसकी जो पैदावार है ना वो कितनी डबल तो नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी डबल हो चुकी है। पहला 30 मन किला की होगी 60 मन हुआ है, 90 मन को नहीं होती, कदे भी नहीं होती किले ना, तो किले बद सकते ना बीज का, और कितना हाइब्रिड बीज लेके आओगे। तो अब तो किसान की आय दुगनी करने का एक ही तरीका है, उसका प्राइस बढ़ाओ। और किसान न्यू भी कौन गंदा भाई जमा मोग मगो पर शायद फ्री में बांटो पैसे ना भाई, खर्चा जो सा लग रहा है नहीं ठीक से उसका हिसाब मान ले खर्चा लग गया, इतना इतना खर्चा लग गया, 10,000 रुपये किला दे दो, चाहे तुम्हारी 8 से न उठाओ दे दो, कौन छोड़ा खेती क्यों छूटने लग रही है, फायदे को नहीं कि मैं भाई मेरी यह है मेरा इसमें लग रहा है खर्चा कुछ लग रहा हो जो भी है, मेरे तो 10,000 रुपये किला दे दो, मैं पैदा करके तरते दे दूंगा कणक। और जो मेरा जो इसका है रेंट का भाई 50,000 है 60,000 है, पूरा टोटल कैलकुलेट तो करके देखो, इतना खर्चा है सिस्टम ही नहीं इनका समझ में आ रहा। तो मैक्सिमम जो इसका एमएसपी है वो तो निर्धारित करना पड़ेगा। फिर दूसरा इसमें दे दे, इसमें एक और कैच यू भी है नु कहें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। एक फार्मिंग मतलब कई तरह के वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आजकल यूएसए वगैरह की रीस करने की सोच रहे हैं। पहला किसान ना उस तरह से ट्रेंड तो करो, आदमी का जब पेट भरागा नहीं जब दिमाग तो सोचेगा, जब पेट तो भूखा और दिमाग तक ये काम करागा। और किसान इतना भी समर्थ नहीं है, मान ले हर आदमी तो गूगल पे नहीं बैठा ना, हर आदमी तो अपना खुद का फार्म, हर आदमी कॉन्ट्रैक्ट मान ले कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक कॉर्पोरेट फार्मिंग हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ है। अच्छा कॉर्पोरेट फार्मिंग क्या हुआ भाई, कोई भी कॉर्पोरेट वाला अपना गला ठेका कर लेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसमें नहीं है इंक्लूड। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूएसए में सिर्फ यूएसए में भी 7% है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो सॉरी कॉर्पोरेट फार्मिंग सिर्फ 7%। हाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 35% है, तो 35 और 7 42। उसके बाद बाकी यूएसए में भी बाकी खेती सारी ओपन हुआ है, और पूरे इंडिया में ईब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब लेकर आने लग रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम क्या हुआ है, जो कर अपने बिल्डर हैं मान ले सिंपल, अगर आप सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करा, बिल्डर क्या करेगा अपने मान ले मैंने फ्लैट लेना है या घर करवाना है, उती कॉलोनी कैट दी जो भी हैं बड़े बड़े बिल्डर हैं, वे क्या करेंगे भाई इसका 50 लाख रुपये रेट है। अच्छा भाई ईब इसकी चुगरदा की 4 दीवारी कटवा दी 10 लाख रुपये दे दो। फिर पोजीशन बेस पे है मान ले दीवार खड़ी कर दी 10 लाख दे दो, लेंटर लग गया फिर 10 लाख दे दो, तो मान ले कर करके 80% पैसा ले गया, मान ले मिनिमम 35 लाख रुपये ले गया, 15 लाख रुपये बंदा के रह रहे हैं। और उस प्रोजेक्ट ने लग गया ना हो गए 2 साल, उस पर नहीं आई लग ना तो फ्लैट की चाबी आई ना न्यू बेरा भाई तेरा बनकर तैयार होगा कि नहीं होगा। 35 लाख उसके जय लिए, ठीक है। अब उसके 35 लाख रुपये जय लिए, तो जिसके 35 लाख रुपए के उसका इबलग कुछ नहीं आया, और जिसने 35 लाख रुपये दे रखे हैं उसका अलावा 35 लाख भी आ रहे हैं, उसकी ज़मीन भी है, मतलब इबलग तो उसने पोजीशन दी ही को नहीं। तो जे ईब वह 35 लाख रुपये मान ले जे उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है भाई 2 साल के बाद पोजीशन दे दूंगा तरता है, और जो 20% जो बचाएगा वो ऑन पोजीशन मान ले भाई चाबी दो चार उसकी प्लाट की रजिस्ट्री दो, जो तरता पूरा पेमेंट मिल जाएगी। जो दे तो पूरी पेमेंट मिल गई, मान लीजिए ना दे वो चाहे 2 साल और ना दे तो 30-35 लाख का तो ब्याज नहीं कमाया जाएगा, जिसने दे रखा हो तो मर लिया। सेम इसमें है, हालांकि ये जो ये रूल है ये चेंज कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट में भाई, बिल्डर की भी दावेदारी रहेगी। सेम इसमें है, इसमें क्या है किसान आदमी ने बेरा तो को नहीं, तेरा गला कंपनी ने या कंपनी ने जिसने भी है भाई के कॉन्ट्रैक्ट करे है वो कितनी की इंग्लिश पढ़ लेगा, है ना, उस आदमी ने यह जानकारी नहीं। फिर खरीदने का टाइम पर जब आएगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट मेन्यू कहेंगे भाई चल ठीक है या फसल भिजवा ली। एक तो मैक्सिमम धान की खेती का नहीं उर्ला का धान की खेती होगा, तो धान की खेती का नहीं मान ले वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट में करवाएगा, वो तो वो कदेगा चने वो
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो भाई अलग अलग फसल बिजवा होगा, 5-6 किले में ले 5 किले में अलग अलग फसल बिजवा होगा। जब लेना आवेगा ओनू कहेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या हुआ है, जो सिंपल भाषा में आप समझा भाई मन ने इतनी फसल मैं तेरी ले लूँगा और इस क्वालिटी की होनी चाहिए, लेकिन रेट नहीं बतावागा वो। पहला रेट जब बतावागा जब वह फसल हो जाएगी, भैया क्वालिटी की जिस ती तो मैं इतना में लेऊँगा, उसमें भी एमएसपी को नहीं। फिर कॉन्ट्रैक्टा का झंझट, किसान आदमी मतलब कड़ा कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ागा। फिर इसमें एक और कैच करके भाई एसडीएम या फिर डीसी लेवल का बंदा मतलब रैंक का अधिकारी या जो भी है, आपस में जो भी डिस्प्यूट होंगे बायर में और सेलर में, वो समझौते करा होगा। तो उस पर सबने भी रहे भाई, उस पर ठीक है वो समझौते करा इसका है, लेकिन कड़ा तक रिलायबल है। एक बीच में जुडिशियल सिस्टम है जो कोर्ट का केस का अपील का कोई चक्कर नहीं, तो किसान आदमी किस लो जाएगा। अच्छा जो किसान आदमी जावे भी गा, एक वो तो कंपनी है केस लड़ेगी, अच्छा कंपनी के अधिकारियों केस लड़े, किसान आदमी कदलक पैसी बजाओगा और किसका खिलाफ केस कराएगा। भाई मेरे तक इन मेरे तक नहीं गया था यह फसल वो इतनी क्वांटिटी मामा मैं ले लेंगे जी, मेरे तक भाई नहीं दे रहे, मैं आई किसका दे क्या हूँ, कह दिया पूरा तो मैं ले दाड़ को नहीं धक्का दूंगा, दाड़ बोले तेरी मैं ले लूँगा और आखिरी टाइम पर नुका देगा ना जी मैं और इक्वालिटी की है को नहीं, या दाड़ वह दाड़ किसका जाएगी, किसान तो मर गया। तो इसमें जो एमएसपी होगा नहीं, पहला किसान आदमी खुद न्यू सोच का लाग गया भाई हाँ एग्रीमेंट का कोई चक्कर नहीं ठीक है। अच्छा फिर वही एग्रीमेंट उसका भी वही सिस्टम हो जाएगा। भाई किसान ने तो बेचते को नहीं ना एग्रीमेंट में कई लिखवा रखा है, किसान की तो मान ले उसकी तो सारे मजे मजे, किसान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कोई वह नहीं, किसान की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएंगी भाई, देना भी उसी ने पकाया के भी उसी ने देना, लेकिन बा उसकी मर्जी का। तो इन चीज़ों के कैच हैं और जल्दी जल्दी में पता नहीं तो कोरोना की आड़ में चलो आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे कुछ भी, ना सरकार के खिलाफ बोलेंगे ना आप अपोजिशन का पक्ष में बोलेंगे, लेकिन जो चीज़ है फैक्ट कि रोड पे किसान ने क्यों उतरना पड़ा। और आखिरी मतलब नु कह मर्दा कहीं नहीं करता, इब नु कहें इसमें ये तो किसानों की नहीं है, ये तो कांग्रेस की जालसाजी है, क्योंकि उसमें कुछ होंगे कांग्रेस के। अरे कांग्रेस वाले भी तो किसान हैं, बीजेपी वाले भी किसान हैं, जेजेपी वाले भी किसान हैं, और जितने भी हैं तो सारे किसान, बोटे किसान तो हमने गिड़े हैं। तो न्यू भी कह देंगे भाई हाँ बीजेपी वाले खुदे जा रहे हैं आपकी सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो किसान तो आई आखिरी में किसान है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो चाहे कोई भी हो, अपने अधिकार खातर लड़ेगा। ये मैं किसी भी पार्टी से संबंधित रख सकूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि मैं उस पार्टी से संबंधित रख सकूँ और उसकी सरकार है तो मैं इसके खिलाफ बोल लूँगा, नहीं। ये तो अपने हकों के ऊपर ही, अपने भविष्य के ऊपर ही फिर गंडासा मारने वाली बात होगी ना। ये चीज़ है तो आना पड़ेगा किसानों को एक साथ। हाँ लाठी मारने वाली बात है, सरकार की गलत बात, सरकार की तरफ से भी 4 स्टेटमेंट आ रही है। एक स्टेटमेंट एक मंत्री जी कह रहे हैं लाठी मारी को नहीं, एक कहते हैं जी जांच होनी चाहिए। अच्छा अलग अलग स्टेटमेंट हैं, कोई न्यू कहा है भाई ऐसा कुछ होया ही नहीं, जबकि सोशल मीडिया पे सब कुछ है। बाकी इंटरनेशनल मीडिया ने भी ध्यान देना चाहिए, लोकल चैनल आप जैसे बंदे भाई मेहनत कर रहे हैं, कितने लोकल चैनल थे, फेसबुक सोशल मीडिया नहीं होता नहीं, यह चीज़ आवे कौन से ऊपर, कौन सा चैनल दिखा रहा है, कौन सा अपना जो नेशनल चैनल है कि हाँ एक रेपुटेड चैनल है और टीवी पे वह खबर आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। कोई एक कॉर्नर में नीचे हेडलाइन दे देंगे, सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर लिया, वो है। कंगना राणावत जी हैं अपने, उन्होंने उनको अच्छा राष्ट्रपति जी ने बोला कि हाँ उसका, उन्होंने कंगना राणावत जी ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया कि मेरे को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है ना। तो मतलब मुद्दे तो वहीं रह गए, फिर अपना किसान आदमी का तो मुद्दा ही नहीं रहा। और आप अब नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। ये मान ले तेरा मेरा वर्ग आदमी भी कोई 4 भाई अपने अगर वीडियो देखा है पैंट बुशर्ट पहन गया तो किसान बने आंडा है, और भाई कच्छा मैं देख कर राजी होता, मैं किसान ना पैटिया कुर्ता में देख कर राजी हो, बस काम कर कहना है दो का बैठा भी गए। इवन्यू कहते हैं ये किसान किसने कर दिया, ट्रैक्टर लेकर बोलेरो लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में रैली काटना है, क्यों भाई भूखे देख कर राजी हो जमाई है ना। तो किसान का बेटा जी नया दो का बैठ गया नहीं, उनका तो भी रटका मतलब न्यू है रहो भिखारी की डाल, कब तक चलेगा ये। माँ कमावाएंगे, माँ हक के लिए लड़ेंगे भी और अपने सुविधाओं के हिसाब से अपने आप को मैनेज भी करेंगे। लेकिन आखिरी में बात यह है, रोड पर ज़्यादा इकट्ठा होता है, मेन मसला मेरा ख्याल था यूँ है, इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने किसान भाइयों के, इसमें कोई मतलब जाति जुती का कोई ऐसा कुछ है नहीं। इब यू कुलजीत अपना उड़ा है जो अपना इब गेहूँ भी की थी कोरोना काल में है, इब यू बतावागा मैं ले
जो 3 अध्यादेश पाछा कितनी कठिनाई होंगी, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे, गवर्नमेंट लो जाना पड़ेगा, वकील आवेंगे, के बड़ा किसान ना कौन करे के फुद्दू बनाया जाए, वो तो बहुत बड़ा मैटर है। उसने तो आप जद सुलटाएंगे जद यू कोरोना काल की वजह तेनू कहते भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ, शायद पहला गेहूँ घर लेके जाओ, घर गेड़ो, घर तो फिर बढ़िया कहेगा जी आज तेरा नंबर आ गया, आज ले आ, उस दिन लेके जाओ। उरा तो भराई घर लक्की बाड़ा, घर तो फिर भराई, डेढ़े तो लग गए हैं, जिस पर घर बंदे नहीं है मजदूर भी लगा होगा, फिर ओड़ा लक्की भराई, वह उतरवाई भी किसान दो, जरवाई भी किसान दो, चल ठीक है। अच्छा मंडी में गए, एडे एडे डब्बे खींच रखे 5 किले वाला, 1 किला में कै मन कणक हो जाए भाई, किला में हो जाए 60 मन, 5 किले वाला कै मन होगी, 5 6 20 हैं, तो मान ले अंदाजा 250 मन कणक है, एडे एडे खाने खींच रखे होंगे, हाँ उसमें जिम्मेदार एडे एडे खाने खींच रखे, उसमें मोटरसाइकिल नहीं खड़ा हुआ है भाई, या यू डब्बा खींच दिया, एड़ा गेहूँ बिकेगी, एड़ा फलाना की ढिमका की मुमका 4 आड़तियाँ ने 10 डब्बे खींच रखे, फिर निकले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बदल मान ले जे यू बतावागा भाई कितनी परेशानी हुई, के खर्चा लग गया, 50 रुपये लिए, 100 रुपये लिए, वो भी एक्सपेंड, वो भी तो खर्चा में जुड़ागा, वो भी तो खर्चा में जुड़ागा। यही बता के परेशानी हुई और कुकर झेलना पड़े, सिर्फ इस कोरोना काल की वजह से। अध्यादेश आएगा तो मारे जाएंगे, बता कुलजीत भाई। राम राम सारे ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था अपना फसलों का, सब ने करा दिया, 50 रुपये लेवा था वो, 50 रुपये में तो कोई गणे नहीं, और पिछली साल ने देखे खाम खाई के लग गए में, खेत में कणक अपनी बढ़ गई, एक तो सीधी मंडी में जाए कर दी, अगला दिन तुलजे कर दी, तीसरा दिन तुलजे कर दी, जमींदार ने नहीं रह कर दी, बेहतरी फसल मंडी में पड़ी है, तुलजेगी आज नहीं तड़का तुलजेगी, क्यों लेबर की भी वो हो जाए दिक्कत है, एकदम माल ज्यादा हो जाए, कणक का सीजन ऐसा हुआ है, 1 हफ्ता में 10 दिन में सारा माल मंडी में आ जाए, रोड़ा के पड़ा उन्हें बोले भाई कोरोना आयो, कोरोना बंदो, कोरोना आके मैं लग गया नहीं, सबकी घर गिड़िया दी फसल, कणक घर गिड़ दी, 500-600 रुपये ट्रैक्टर वाला लावा लेवा घर ले जन के, ठीक वह घर गिड़ ली, बूंद आएगी, ढकनी पड़ी, खराब हो रही है जे बाणिया मंदा बा में लेवा, फिर बीजी भी है, बारिश में पन्ना पुन्ना भी ढका संभाल रखे इतना हुआ, फिर मामे नहीं अपना आप मान लीजिए इतनी किसान का घर जगह हुआ नहीं रे, तो आप अपना सौदा भीतर फिट कर रखा, तेज बात चढ़ा के बेचार। इस अध्यादेश में यू भी है, कुछ फसल एसेंशियल चीज़ें तो हटा दी, आप डिस्कस करना भूल गए, जो अध्यादेश की बात है उसमें न्यू भी कर दिया। पहला न्यू था भाई जीरी का स्टॉक इतना, मान ले प्याज का स्टॉक है इतना ही रैक्स का है, जो ईडेबल ऑयल है मान ले जो खाने योग्य जो तेलों हैं उसमें भी न्यू था भाई इतना स्टॉक तो ज़्यादा नहीं रख सकता, इस अध्यादेश में हमें हटा दिए, तो मतलब भी तेरी मर्जी है, तो कंपनी वाला कितना ही ले और कितना इधर भीतर, अरे एक बार न्यू कहते हो खत्म हो गया बाप चढ़ दें, अच्छा फिर उसकी अपना मन मर्जी के बाद है बेचा है। तो इसमें यू अध्यादेश में एक यू भी कहता है, इसे में यू स्टॉक मैक्सिमम जो चीज़ है ना खाने योग्य जो जरूरी है, दाल चावल है, कुछ और चीज़ें खाने की, उनको ऊपर जो मिनिमम जो स्टॉक है ना भाई, इस स्टॉक तो फालतू नहीं रखना, जो सरकार का कंट्रोल था वो भी हट गया भाई, तो खरीद और जितना तना रखना राख। नहीं समस्याएं तो बहुत आई है इसमें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है था इसमें फसल घर गेड़ ली, तो उसके बाद मैसेज आवा फ़ोन पे, भाई आज फलाना नाम है तेरा, डिकड़ा नाम है किसान का, और तेरा गेट पास कट गया है, जितना भी अपना माल था वो ऑनलाइन करवा रखा था भाई, 10 किले आया, 15 का, किसी का 5 का, किसी का 2 का, वो लेकर जाओ उसे दिन तुरंत पैर भरो, उसे दिन भरो लेकर जाओ, ट्रैक्टर वाला ने पूछो, पुलिस वाले बैठे हैं जो मंडी सील कर रखी है, हाँ भाई तेरा मैसेज आ रहा है, दिखा कंप्यूटर पे चेक वगैरह कर भाई, चलते तेरा काम बन गया, भीतर ले जाए, ले गए। अगर उसमें माल में कि मैं कमी शमी दिखा बढ़िया काटा भाई, किलो का कोई 1.5 काटने लग रहा, कोई 1 काटने, और जो सरकार की जबरदस्ती 5 किलो वाली थी वो, और वो 5 किलो वाली भी थी भाई, किला गला 5 किलो दाने देने अपना भाई, जो ये अपना मंडी में इतनी फसल थी ले गए थे, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे, इसमें किस दिक्कत आई अपने किसानों की? दिक्कत तो बहुत सारी आई है जी, ट्रैक्टर वाला ले गया अपनी फसल बढ़ाएगा, पहला बिकजे करती साड़ी सीधी मंडी में जाएगा, ईब घर गिड़नी पड़ी, किसी घर जगह होंगी खेत में गिड़नी पड़ी, खेत में रखाड़ करो, ठेका भी बतेरे ले जाए, एक आधा कल्ला बंदा उसका चोट फेट भी मार जाए, क्यों चोरों के सही हुआ है, उनने तो फ्री का माल चाहिए, 2 ठहरे मारे, आग लगी एक आदमी की 4 मनसा का खेतमा है, उसके बाद जो घर माल गिड़ लिया और घर आधा मंडी में ले जाना पड़ गया, 500 रुपये तो काम लग के ट्रैक्टर वाला ले गया, 500 रुपये फिर 4 डिंग पर मकान हो मंडी था, 500 रुपये उड़ के ले लिए उसने, और फिर अंदर मंडी में गया, माल ठीक है तो ठीक रेट में ले लिया, नहीं वो भी माटी कूट दी जमींदार की, उस तरह भी बहुत सी दिक्कतें आई हैं, किसान ने बहुत सामना करना पड़ा है समस्याओं का। और दूसरी बात, पहला तो आप बढ़िया का माल गेट दे कर दे, आपने पूंजी ठहर रखी होंगी तो अपना ब्याज बट्टू था जो ब्याज लागे करदा वो बंद हो जाए करदा एट ए टाइम, क्यों बढ़िया खाता में पैसे पहले एडवांस सरकार दे करती, ईब के कर रखा डायरेक्ट
किसान का खाता में पैसे आवेंगे, पैसे आएंगे अपने पैसे आप लाइन में लै गए हम जाएगा बैंक में, बैंक वाले धक्के मारन लग रहे हैं भाई 4 मनसा अंदर बाड़ांगे, मास्क लगा के आओ, फलान करके आओ, सैनिटाइजर हो रहा सब रही है भाई, खेत मत आए कुर्ते पैट रहे, सैनिटाइजर ना बारी है, गरीब से आदमी रोटी खानी तो औखी हो रही। तो लाइन में लग के पीछे ले, सवेरे 9 बजे लागो, 1 बजे नंबर है गया, और फिर हो गया उनका लंच टाइम, फिर 3 बजे बुलावा, जेठ का महीना में। और आए भी तो लेट है, पेमेंट भी तो लेट आई है, कितने दिन महीने लेट आई है, डेढ़ महीना। एक किसान ने 5 लाख की फसल बेची, 1.5 महीना का ब्याज भरा ले, वो ब्याज बैंक नहीं देगी। सरकार ने फसल खरीद ली 2 महीने पहला, पैसे दिए 2 महीने के बाद, वो 2 महीने की पेमेंट जो थी वो पैसा कड़ा गया भाई। 1 रुपया की काउंटिंग हुआ है, ब्याज जो ब्याज के एलबीए पॉइंट हो ना 5.5 कह देंगे, 5.7 कह देंगे, वो पॉइंट है वो 5 लाख कमा ले, मिनिमम 2 लाख की बेची, 2 महीने का कड़ा गया भाई वो ब्याज। वो अड़ती तो देना पड़ रहा है ना किसान ने, अड़ती का तो लग रहा हो ब्याज, जब तक बाणिया की अपना पूंजी वापस नहीं दी, नहीं नबेड़ा, नहीं तब तक मतलब बाणिया का ब्याज अपना चालू हो रहा। मतलब उस मैं भी मजबूरी में 12, 13, 14, 15 हज़ार रुपये किसान ने लॉस होया पूंजी का। 2 महीने भाई, 2 महीने बाद पेमेंट आई ना उसकी। बाणिया पर दुआई खातर पैसे ले रखे हैं, खेत का ठेका खातर पैसे ले रखे हैं, छोरी भी आई या बात आया कुछ भी आपने पूंजी ठहर रखी है, तो उस खातर जो पैसे ले रखे थे उनका ब्याज लग गया। पहला फसल गेट दे कर दे अपना ब्याज नक्की खत्म। जिस दिन फसल मंडी में गई उस दिन ब्याज पट्टू क्लोज, स्याब के आप फसल बिक दे, अगला दिन बंदा जाओगा स्याब के आप क्लोज का, अगर पहले छोटा का जे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सरकारी माल है जो जीरी पीयर का रेट है, इस हिसाब पे जो MSP क्या यो छिड़ दिया पंगा, हाँ इसमें भी बड़ी समस्या होगी। क्यों जीरी ना आप कितना स्टॉक कर लेंगे, कणक हुआ सूखा माल हुआ पड़ा रहा सवरा का, मजबूरी में आपने गेड़ लिया भाई। एक टाइम सोचा भाई कोरोना करके आपने डंगा मार लिया, ये तो सहज डाला पाने लग रहे हैं किसान ने, पड़ गया तो हाँ जो पीयर जीरी है पहला अपना क्या कर दी, जो कणक डायरेक्ट मंडी में बिक गई नहीं, खेत में तक कटाई और मंडी में गेड़ दी, 1-2 दिन में तुल गए। ऐसे ही पीयर जीरी का काम था, वो भी सिस्टम ही खत्म कर दिया, पैरा घर डालनी पड़ेगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिया, फिर उसका टोकन नंबर आओगा, खेत में चले जाइए कराई सकाए जाओ, और जो सूख में गया वो भी लॉस जमींदार का है, और जो डबल बढ़ने पड़ेंगे वो भी लॉस जमींदार का है, और उसके बाद वो पूंजी आवेगी जो खाते में आवेगी, और जो ब्याज लग गया वो भी लॉस जमींदार का। मतलब मरण में सौदा, फायदा कुछ नहीं है इस इंसान का। आपने इतनी लंबी बात भी कर ली, एक के बाद कैलकुलेशन में हो रही है भाई। फाइनल जो भी सरकार कानून लागू कर रही है, चलमा में यह बात मानना भाई सरकार की मनसा गलत नहीं है किसानों के प्रति, लेकिन तरीके जरूर गलत है, नीति खराब है। तरीके मतलब नीति क्या, चलो नीति भी मान ली कि किसानों के भले की नीति है, लेकिन तरीके ढूंढ के लेके आओ ना। अरे तरीके तो अब किसी IAS लेवल के अधिकारी से पूछ रहे हो किसानों से कैसे सुलटा जाए या किसानों को आय दुगनी कैसे की जाए, जिस बंदा ने कदे खेती नहीं करी उससे क्या पूछ रहे हो आप? जिसने सारी उम्र खेती में खपाई दी ना उससे पूछो, तेरी आय दुगनी होगी कुकर चाचा ताऊ दादे गाँव में सर्वे करो ना भाई। उन सर्वे का हिसाब बताइए थोड़ा बता कि हमें फ़ायदा, अगर इच्छा है ना सरकार की फ़ायदा देने की, तो यही हो सकता है कि गाँव में जनसंख्या का जैसे सर्वे हो सकता है, कोरोना का सर्वे, हर चीज़ का सर्वे हो सकता है, तो किसान की आय दुगनी करने के लिए क्या किया जा सके वो सर्वे भी गाँव में खेत में ही आके होगा, और तभी किसान की आय दुगनी हो सकती है, नहीं तो इम्पॉसिबल है। AC वाले कमरे में बैठ के पॉलिसी बनाने से किसान की आय दुगनी नहीं होने वाली। पहला जो मुद्दा था अपना फाने फूकन का, उसको ना परेशान कर रखे थे। मतलब जब भी देखो अलग ही मुद्दा लेके आ रहे हैं और किसान के ऊपर वो सोच रहे हैं कि किसान का फायदा करेंगे, लेकिन फाइनली जाके अल्टरनेट अगर हम सोच के देखें तो किसान का नुकसान होने लग रहा है उसमें। उसे तो बहुत परेशान थे फाने वाला था, कुकर नहीं बढ़ेगी, कैसे कणक बीजेगी, के सांग होगा, हो गया कणक ले जानी 2 दिहाड़े, तो किसान का एक्सपेंडिचर बढ़ने लग रहा, खर्चा तो बढ़ने लग रहा है किसान का मंडी में ले जाने का इनका। और ये नहीं कह रहे हैं बिचौलिए खत्म कराएंगे, अड़ती ना बिचौलिए खत्म नहीं होंगे। जब वो कॉर्पोरेट जो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे ना, जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट करागा वो खुद को नहीं आंदा खरीदन उरा है, खुद तो उरा था मंडी वाला अड़ती मनी भी को नहीं आंदा। वो तो क्या होगा, दिल्ली ऑफिस होगा, उसके ब्रांच पे रोहतक होगी, जींद ब्रांच होगी, नरवाना ब्रांच होगी, एक पूरा को सेंटर में ब्रांच होगी, उस मैनेजर के पैर पकड़ने पड़ेंगे। मेरी भी देखा ले नहीं। एक चीज़ हो रहा है जो अभी कणक गेड़ ली थी, 3-4 घर आना हमने इकट्ठी कणक गेड़ ली, 3-4 बंदे ना 25-30 किलियाँ की होगी थी हमारी। तो बाणिया था हमने कहा जी या कम से कम घर तोल दो आप, हमारी इकट्ठा माल है, इकट्ठा तुल जाएगा, हम मंडी में ले आएंगे, परेशान होंगे, बार बार ट्रैली भरनी लियानी। एक दिन में क्या ट्रैली भर लेंगे, 4, 5, 3 बस इतने को जो रह लेंगे। बाणिया ने बोलिया ना भाई मंडी में पहुँच करो, समस्या उड़ा भी पड़गी। क्यों हर साल बाणिया ना माल अवेलेबल मिले करदा नहीं, डिलीवरी की आदत पड़ रही है बाणिया ने, उसकी जगह पर जाया करदा माल।
ये तो अभी जगह पर मांगा भी जमींदार की तो न्यू भी में रह रही है। फाने वाली समस्या था तो पहला बहुत परेशान थे भी नई समस्या की फाने ने तो बाद में देखा है कणक बीजेगी ना बीजेगी। मेरे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की समस्या रही, अध्यादेश की समस्या, सारी समस्या आखिरी में यही कहना का सिस्टम आप तो यह कहा सरकार किसान ने अगर कोई रूल बनाना है हाँ, तो तो वो- किसान के पास आके बैठना पड़ेगा आपके अधिकारियों को और उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर आप सच में किसान की आय दोगुनी करना चाहते हो या किसान की सहायता करना चाहते हो तो किसान से ही पूछना पड़ेगा, और कोई नहीं बता सकता है। मुझे लग रहा है अपना बंद कर देना चाहिए, काफ़ी लंबी बात हो गई है। हाँ जी हाँ जी है ना? बिल्कुल। चलो मेरी तो अपना सारे भाइयों तो यार है भाई, कोई नू ना सोचो भाई यू कांग्रेस का, कोई यू ना ऐसा सोचो कुछ भाई भी नहीं था। बीजेपी का, भाई अपना सारे यहाँ पे जमींदार के बालक हैं भाई। इसे मैं को दुष्यंत की मेर करा को बीजेपी वाले की मर तो अपने वर्गिया की है कि ये अपना खाना ना दाने नहीं देंदे। आप किसी का पक्ष में नहीं, आप हैं जमींदार का पक्ष में। जमींदार के पक्ष में, और जमींदार के लिए अगर कुछ करना होगा तो बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि जमींदार के पास आके बैठ के ही उस चीज़ का हल है। अगर जमींदार की हेल्प करनी है तो जमींदार से ही पूछना पड़ेगा। जमींदार के जो किसान यूनियन है उनसे बात करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि कोई भी रूल लेके आना है और सीधा लेके आ गए बिना जमींदार से पूछे, बस।